Hello, welcome to Bureaucrats. It's not a coaching, it's a school dedicated to PSC and व्यापम एग्ज़ाम। तो मैं यहाँ आज आपके सामने हूँ। मैं अपनी कोचिंग में आप लोगों ने जो देखा होगा, शायद स्लाइड्स में देखा होगा, लेकिन मैं समझा दूँ कि कुछ कोरोना की वजह से कुछ प्रोग्राम में चेंजेस हैं और जो हैं वो आपको समझ में आ जाए, जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाए, हमारे कोचिंग में जो भी मोटिवेशनल स्कीम्स हैं वो आपको समझ में आ जाए, स्कॉलरशिप स्कीम है वो समझ में आ जाए, नीडी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको दो भागों में बांटा है, नीडी और मोस्ट नीडी, उनके लिए क्या किया जाता है वो आपको समझ में आए। 5 इयर्स फीस रिफ़ंड प्रोग्राम वो आपको समझ में आए। फिर असंतुष्ट यदि छात्र होता है तो उसका रिव्यू प्रोग्राम, रिव्यू एंड फीस रिफ़ंड प्रोग्राम वो आपको समझ में आए। और कौन कौन से मोड में कौन सी क्लास चलेगी, कौन सी अभी जब तक सरकार का आदेश नहीं आता कौन से प्रोग्राम अभी पेंडिंग रहेंगे वो चालू होंगे, वो आपको समझ में आए। तो इससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई भी काम करता हूं वो काम ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार से स्टूडेंट को फांसने के लिए नहीं है। जैसे कि मैं अगर स्टूडेंट की भीड़ चाहिए मुझे तो मैं फ्री प्रोग्राम चला दूं, फ्री क्लासेस। फ्री कोई नहीं चलाता है, जिसने कोचिंग खोली है वो फ्री नहीं चलाता है। वो फ्री क्लास वो लोग चलाते हैं जिनके पास जो अपने काबिलियत और मेहनत से जो है स्टूडेंट्स इकट्ठे नहीं कर सकते। ये होता है कि फ्री चला दीजिए। अब जैसे सेल होता है, आप किसी दुकान का सामान यदि बिक नहीं रहा है, उसके पास स्टॉक पाइल हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो फ्री प्रोग्राम चला देता है, जिससे क्या होगा कि भीड़ दिखेगी। उस भीड़ को देखकर वो दुकान पॉपुलर हो जाती है कि वो उस दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है, तो उसको उस भीड़ को देखकर और स्टूडेंट्स आएंगे। तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। कोई भी कोचिंग यदि उसने खोली है तो वो पैसे के लिए खोली है, पैसा कमाना उसका उद्देश्य है। हाँ, कुछ मामलों में ये बिल्कुल डिफरेंस आता है कि कुछ पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी पाखंड तक जा सकते हैं। मैंने भी ब्यूरोक्रेट्स खोली है, मैंने भी पैसे के लिए कोचिंग खोली है। बस अंतर ये है कि मैं किसी पाखंड पे विश्वास नहीं करता। बिना पैसों के कोचिंग चल नहीं सकती। मैं बिल्कुल कड़वा सत्य कहता हूँ। मुझे आप लोगों को फांसने के किसी स्कीम और योजना पर नहीं जाना है। तो देखिए, स्कूल इसलिए कहा है मैंने कि ये कोचिंग नहीं स्कूल है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से लेकर एक स्कूल की तरह किसी भी, हम ये मानकर चलते हैं कि स्टूडेंट ज़ीरो है, उसे कुछ नहीं आता। हमें उसे ज़ीरो से सिखाना है और उसे तैयार करना है। सिर्फ सिखाना नहीं है, क्लास ख़त्म नहीं करनी है, उसे तैयार करना है कंपटीशन के लिए। तो जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो देखिए, मैंने जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि 100 बच्चे बैठे हैं, हम इस पर यकीन नहीं करते कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, इस तरह से तेज़ी से पढ़ाया जाए या सतही स्तर पर समझा के छोड़ दिया जाए कि उसमें से 5 जो ब्रिलियंट और तेज़ रहे हैं बच्चे, जिनका बेसिक क्लियर है, वो पढ़ें और वो तैयारी करके वो घर में उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी हो और वो तैयार करके वो क्रैक कर सकें। और 95% बच्चे जो हैं वो इस तरह सिर रख कर सिर्फ पूछा जाए तो हाँ में हाँ मिलाए, हाँ सब समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा है, या कोई तैयार नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा कि वो जो सामान्य छात्र भी जो सीख सकता था, जो कर सकता था, वो भी बेचारा जो है कोचिंग की अवधि पूरी कर ले लेकिन उसके बाद सरेंडर कर दे। हमारा ये प्रोग्राम इस तरह से चलता है कि हमारे कोचिंग में, ब्यूरोक्रेट्स में, हर एक बच्चा जो फीस देता है ये उसका हक है कि उसे सब कुछ समझ में आए, उसे वो सीखे और उसका भी आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाए, वो भी कंपटीशन में शामिल हो, बजाय इसके कि अपना धन, अपना समय और अपना आत्मविश्वास वो खो बैठे और उसके बाद जो है उस तरह के बिल्कुल इस फिलॉसफी के विरुद्ध हम कोचिंग चलाते हैं। हमारी कोशिश होती है, मैं नहीं कहता कि हम 100% जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हर एक बच्चा सीखे, हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आए।
अब अगर मान लीजिए कोई भी बैच हो, हम जैसे मैं बारी बारी से शुरू करता हूँ, बारी बारी से हर एक बैच के बारे में बताता हूँ, फिर इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑफलाइन क्लास जो हमारी चलती है, लॉन्ग टर्म क्लास चलती है, और इस वर्ष नॉर्मल टर्म टारगेट पीएससी प्री बैच भी चलेगी जो 6 महीनों की होगी। लेकिन ये टल गया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना इफेक्ट की वजह से, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस वर्ष जब भी शुरू होगा तो आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बैच जो हमेशा से चलता आया है, हम ये जो भी फ्रेशर छात्र हैं, फ्रेशर जो जिन्हें अभी तैयारी शुरू करनी है, उन्हें हम लॉन्ग टर्म प्री कम मेंस में भी समझाऊंगा आपको इसमें क्या होता है। लॉन्ग टर्म बैच जो है 13 से 15 महीनों के बीच की होती है, मिनिमम 12-13 महीने लगते हैं। ये फ्रेशर बच्चों के लिए जो शुरू करते हैं, जो कोचिंग शुरू कर रहे हैं, जिन्हें क ख ग घ से सीखना है और धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से रोज रोज हर दिन की तैयारी के साथ, विश्वास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये उनके लिए है। ये नॉर्मल टर्म बैच 6 महीने की बैच, हालांकि हमारी सारी क्लासेस जो होती हैं वो 2 घंटे 50 मिनट की होती हैं, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है, 2 सब्जेक्ट चलते हैं, यहाँ भी वही होगा। ये टर्म होता है मंडे से फ्राइडे हमारी क्लास चलती है, सारे बैचेस के लिए होगा। मंडे से फ्राइडे क्लास चलती है, शनिवार छुट्टी होगा और संडे टेस्ट होगा। तो मैं बोल रहा हूँ तो शायद आप समझ जाएंगे। तो हमारी कोई भी बैच होगी, अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से जो प्रभावित है, तो हो सकता है 1.5 घंटे की बैच चले, एक क्लास चले और आगे चलकर 2 हो जाए, वो सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार। लेकिन नॉर्मल कंडीशन जब इस परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं, तो हमारी ऑफलाइन क्लास चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे नॉर्मल टर्म 6 महीने टारगेट पीएससी बैच हो, पीएससी प्री बैच हो, उसकी अवधि ये होगी। और क्लास जो है मंडे से फ्राइडे चलती है, 2 क्लासेस चलती हैं, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट की, बीच में 10 मिनट ब्रेक के साथ, ठीक है। ये अभी आप रहने दीजिए, ये इसके अगर ये शुरू होगा तो मैं इसका नोटिफिकेशन जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, प्री कम मेंस। तो प्री कम मेंस क्या होता है? प्री का जो सिलेबस है, एक तो ये डिटेल्ड होता है कि विद 100% सिलेबस विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बड़े आराम से ऐसे समझिए इसको कि एक दिन का खाना आप जितना खा सकते हैं, पचा सकते हैं, हम उतनी ही पढ़ाई क्लास में करेंगे जिसे आप डेली उसे भी अपने अंदर आत्मसात कर सकें, उसे पचा लें। तो ये इस तरह से चलती है, वीकली टेस्ट के साथ, मंथली टेस्ट के साथ, ये इस तरह से बैच चलती है। और भी कोई आपको शंकाएं और दुविधा होंगी तो वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, इसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। बस इतना बता दूँ कि ये जो बैच होगा, ये नए छात्रों के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, जिन्हें जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ये उन छात्रों के लिए है जो तैयारी कर चुके हैं, या तो घरों में तैयारी कर चुके हैं एक राउंड, या फिर अन्य कोचिंग के जाल में फंस गए और लेकिन तैयारी नहीं रहे, अपना आत्मविश्वास खो बैठे। ये उनके लिए, क्योंकि वो पूरा सारी चीज़ें यही होंगी, लेकिन होगा क्या कि इस बैच में वो चीज़ें दुगनी स्पीड से चलेंगी। यहाँ हम हर एक चीज़ लेकर चलते हैं और यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे और इस तरह से। लेकिन नोट्स के पीडीएफ में सब कुछ होगा, सेम होगा, नोट्स सेम होंगे, ठीक है। लेकिन तैयारी अगर मैं आपको बता दूं कि एक फ्रेशर बच्चा अगर सोचे कि मैं इस बैच में रहकर नोट्स एक ही है और उसमें तैयारी कर लूँ, तो वहाँ एक दिक्कत ये आएगी जो मैं आपको समझा दूं कि क्या होगा कि 90% बच्चे, मोर देन 90% बच्चे जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो डेली रूटीन पे धीरे धीरे तैयार होते आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी स्पीड तेज होगी, तो 90% बच्चे जो है उस स्पीड को पकड़ नहीं पाते और क्लास के साथ तैयार नहीं हो पाते हैं। यही दिक्कत है कि ये रूटीन, ये ट्रेंड चल निकला था कि कोई पीएससी प्री की बैच 6 महीने की होती है, कई जगह तो 1 घंटे की क्लास में 6 महीने में कोर्स ख़त्म कर दिया जाता है, कई 2 घंटे में 6 महीने में ख़त्म कर दिया जाता है। ये ख़त्म किया जाता है, कोर्स ख़त्म हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्लास में 50% बच्चे भी ख़त्म हो जाते हैं। वो तैयारी नहीं कर पाते, वो उस स्पीड को पकड़ नहीं पाते और वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लो कर। ये उनके लिए होगा। मेरे यहाँ ये मैं फ्रेशर बच्चों को नहीं दूंगा,
मुझे मालूम है जिससे छात्र जो है उसके बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है, या वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठेगा, ये वो उसके लिए नहीं, ये उनके लिए है जो पहले तैयारी कर चुके हैं, जो आधे अधूरे रह गए हैं, जो कोचिंग के जाल में भुगत भोगी हो चुके हैं, उन्होंने फीस उनके पैसे गए, समय गए, और लेकिन वो ढंग से तैयार नहीं हो पाए, ये उनके लिए होगा। ठीक है। मेंस ये ऑफलाइन मोड में ही चलेगा, इसकी भी सूचना मिलेगी। ये जैसे ही सरकार द्वारा आदेश खुलता है कोचिंग के लिए तो ये शुरू होगी, और ये 10 से 12 महीनों की होगी, हिंदी मीडियम। अच्छा, इसकी फ़ीस ऑफलाइन क्लास की बता दूं मैं इसे, इसकी फ़ीस है 20,000, और इंग्लिश मीडियम के लिए इसकी फ़ीस होगी यही सेम टर्म के लिए 24,000। नॉर्मल टर्म जो है ये तो बाद में बताऊंगा। मेंस ये हिंदी माध्यम के लिए इस वर्ष चालू होगी 10 से 12 महीनों के लिए, और इसकी फ़ीस 20,000 होगी। अब आइए ऑनलाइन लाइव क्लास, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन प्रवेश जो है अब से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अगस्त तक जो है छात्र प्रवेश ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लास इनिशियली स्टेज पे हम इसको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से लेंगे, लेकिन 1 महीनों के भीतर या 1-1.5 महीनों में आगे जो है हम इसे प्रॉपर सेटअप में स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर सेटअप मतलब जो है लाइव होगा, और आप भी हमें देख सकेंगे, आप भी अपने सीधे हमसे प्रश्न कर सकेंगे, और हम आपका सीधे प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। मतलब बिल्कुल ऑफलाइन क्लास ही होगी। ये जो चलती है, बस होगा ये कि इस क्लास को हम पर क्लास कैमरा लगा, यहाँ क्लास चलती रहेगी ऑफलाइन क्लास की, और वहाँ कैमरा लगा होगा, और यही क्लास यहाँ बच्चे डाउट पूछेंगे, सब कुछ ये इसी तरह की क्लास आपको रिले होगी लॉन्ग टर्म क्लास में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चालू होगी। हिंदी में 2 ऑप्शन रहेगा, मॉर्निंग जो है 7:40 से 10:30, और हिंदी मीडियम के लिए दूसरा ऑप्शन होगा 10:40 से 1:30। ये दोनों जगह या हो सकता है कि कोई एक ही टाइम रखें हम इसके लिए ऑनलाइन के लिए, क्योंकि क्लास का रिकॉर्डेड क्लास का लाइव जो रनिंग क्लास ऑफलाइन क्लास जो चल रही होगी वो सीधे आप उसी समय अपने घर पे बैठे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप ऑनलाइन देखेंगे। या इसका फ़ायदा ये होगा इस ऑनलाइन लाइव क्लास का कि ये बिल्कुल जो क्लास हमारी चलती है, आप पर डे के हिसाब से जैसे हम छात्रों को तैयार करते हैं, वीकली टेस्ट होगा, आप बिल्कुल बस इन्वॉल्व, बिल्कुल ये क्लास सेम लगेगी आपको, बस आप हमारे सामने क्लास में नहीं बैठे होंगे। वीकली टेस्ट भी देंगे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बिल्कुल सेम टेस्ट जो ये देंगे वो आप सब कुछ सेम होगा, बस अंतर ये होगा कि आप हमारे सामने बैठे नहीं होंगे। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म क्लास की हिंदी की फ़ीस 10,000, इंग्लिश की 12,000। टारगेट पीएससी प्री, ये भी जब ऑफलाइन की ये शुरू होगी तो ये भी लाइव ऑनलाइन लाइव क्लास होगा और हिंदी माध्यम में चालू होगी, क्योंकि इंग्लिश में अभी हम शॉर्ट टारगेट पीएससी प्री बैच में नहीं चला रहे हैं, अभी हम केवल इंग्लिश मीडियम के लिए लॉन्ग टर्म बैच चलाते हैं, ये वाली। ठीक है। और इसकी फ़ीस होगी 7,000। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास, अब मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास लॉन्ग टर्म मतलब यही जो क्लास होगी यही ऑनलाइन लाइव में रिकॉर्ड होगी, और यहाँ छात्र हमारे सामने लाइव होंगे, लेकिन यहाँ लाइव नहीं होंगे। यहाँ यही क्लास रिकॉर्ड होकर आपके लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए जो छात्र एडमिशन लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, हिंदी मीडियम 6K, इंग्लिश मीडियम 7K, 6,000 7,000। बस इसका डिफरेंस ये आएगा कि आप उस तरह से जैसे यहाँ छात्र मंथली टेस्ट देते हैं वैसे नहीं होगा, बस आपको यहाँ पे आपके, लेकिन वो मुझे लगता है कि मैंने जो व्यवस्था सोची इसमें रिकॉर्डेड क्लास में भी वो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब हम यहाँ ये क्लास ले रहे होंगे तो बच्चों के डाउट्स वहाँ क्लियर करेंगे तो वो इनको भी हो जाएगा। बच्चों के डाउट्स, प्रश्न जो आएंगे, हम स्वागत करते हैं हम छात्रों के प्रश्न, और छात्र जब जाए तो डाउट क्लियर रख के अपने माइंड में बोझ लेकर ना जाए। यहाँ पर बस ये होगा कि आप हमसे ऑनलाइन प्रश्न, ये रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ और यहाँ इन सब के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो आपको भी यहाँ लॉन्ग टर्म में या पीएससी पूरी टारगेट में दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि ये अलग से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हम इस पर यकीन नहीं करते कि हम किताब की कुछ चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहाँ डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत होती है, डायग्राम और इसकी ज़रूरत होती है। बोर्ड में लिख दें और उसको किताब की तरफ 15 मिनट में तेज़ी से पढ़ दें और वो आपकी एक क्लास हो गई रिकॉर्डेड क्लास। वैसी क्लास पे यकीन नहीं रखते। क्लास का जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसी से स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है और उसी से तैयार होता है। तैयारी यदि करनी है तो तैयारी का एक रिदम होता है, उस रिदम से तैयारी होती है। हाँ, जो छात्र तैयारी कर चुके हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन सब माध्यमों को, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं, तो वो अपने रिवीजन के लिए या वो उनकी जो आधी अधूरी तैयारी उसकी पूरी करने के लिए ये भी प्रेफर कर सकते हैं। पीएससी प्री टारगेट बैच ये भी जब शुरू होगा तब ये, अच्छा एक और चीज़, ये रिकॉर्डेड क्लास जो है, क्योंकि हम अभी इस साल ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, तो ये जो है जिस तरह से हर रोज इनके लिए अपलोड होगा वो रिकॉर्डेड उसी दिन आपको वो रिकॉर्ड के रूप में मिलेगा। पहले से सारी क्लासेस रिकॉर्ड के रूप में नहीं रहेंगी। हाँ, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि क्या होगा कि आपको भी ये महसूस होगा कि हम जैसा डेली टारगेट के साथ चलते हैं यहाँ भी चलेंगे, उसके साथ आप भी रोज़ बैठे, रोज़ जो है रिकॉर्डेड क्लास के साथ रोज़ एक रिदम में, और मैंने कहा ना कि उतना ही खाना रोज़ आपको दिया जाएगा जो आप एक 24 घंटों में आराम से पचा सकेंगे और तैयार कर सकेंगे। क्योंकि 90 से 95% स्टूडेंट कैसे तैयार होते हैं, धीरे धीरे रोज़ टुकड़ों में धीरे धीरे तैयार होते जाते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हौच पौच हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन का खाना आपको एक दिन में खाना हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही, तो वहीं पर ये बात होती है कि स्टूडेंट मार खाते हैं। पढ़ने का मन नहीं करता या तैयारी से वो विमुख हो जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं। इतने पैसे खर्चे करने के बाद तैयारी छोड़ देते हैं, तो वो हम नहीं चाहते। ये भी बहुत बेनिफिशियल होगी, मेरा वादा है। और अगर मान लीजिए कोई छात्र फिर भी हमारे, क्योंकि कोई भी छात्र जब आता है तो पहले एक हफ्ते जो है ये साइकिल में चलती है क्लासेस, लॉन्ग टर्म क्लासेस ये साइकिल में चलती है। साइकिल 13 महीनों के साइकिल में एक विषय चला 13 महीने हो गए। जैसे कोई छात्र 4 महीने बीच में नया विषय से शुरू किया, तो ये साइकिल में वो विषय घूम कर आएगा, तब उसके कंप्लीट होंगे सारे विषय वो क्लास में करेगा। साइकिल में चलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप हम जैसे इस बाज़ार में तरह तरह के हथकंडे चलते हैं, तो छात्र फंस जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे छात्र स्टार्टिंग के 3-4 दिन के डेमो क्लास में उनको मूवी का ट्रेलर अलग दिखता है, और जब उनकी फ़ीस जमा हो जाती है 1 महीने बाद, वो छात्र जो हैं उस कोचिंग में कुछ और अनुभव करते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ना वो तैयार हो पा रहे हैं, ना तैयारी कर पाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने हमारे यहाँ, पहले तो आप कभी भी आएँ, 7 दिन इत्मीनान से बैठें, 7 दिन क्लास करें। यदि आपको अंदर से संतुष्टि आती है, आत्मसंतुष्टि आती है, तभी आप प्रवेश लें। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, क्या पता कि हम भी उन कोचिंगों जैसा करें। तो 1 हफ्ते बाद आप एडमिशन लेंगे और आप फंसा हुआ महसूस न करें, तो उसके लिए हमारे पास ये रिव्यू प्रोग्राम होता है, रिव्यू एंड फीस रिफंड प्रोग्राम। जैसे ऑफलाइन में मैं आपको बता देता हूँ, ऑफलाइन में जो लॉन्ग टर्म क्लास है उसमें 2 क्वार्टरली रिव्यू मिलते हैं आपको। मतलब आज 7 दिन के फ्री क्लास के बाद आप संतुष्ट हुए, आपने प्रवेश लिया। अब 3 महीने जब आपके बीत जाएंगे तो मैं आपसे रिव्यू लूँगा कि आप हमारे प्रयासों से, क्लास के स्तर से, पढ़ाई से संतुष्ट हैं, आप तैयार हो रहे हैं कि नहीं, आपका विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं। यदि आप बोलेंगे मैं असंतुष्ट हूँ, तो उस 3 महीने की फ़ीस जो है वो काट कर आपको, आपकी फ़ीस बिना सवाल जवाब के रिफ़ंड हो जाएगी। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप हमारे सामने आएँ, आप व्हाट्सअप कर दें कि सर मैं असंतुष्ट हूँ और मैं कोचिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो आपकी वो 3 महीने की क्वार्टरली फ़ीस डिडक्ट करके, क्योंकि 3 महीने आपने पढ़ाई की है, डिडक्ट करके आपकी बाकी फ़ीस तो बिना सवाल जवाब के रिफ़ंड हो जाएगी, कि जो कहीं नहीं होता है। ये मैंने शुरू किया है और मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ आज तक 2 सालों से मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई छात्र असंतुष्ट होकर मुझसे किसी ने फ़ीस नहीं मांगी। 3 महीने हो गया, फिर अगले 3 महीने और हो जाएंगे, फिर आपको एक रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप अभी असंतुष्ट तो नहीं हैं। यदि आप उस समय बोलेंगे तो 6 महीने, फिर बाकी आपकी 6 महीने को, क्योंकि 12 भले बैच कितना भी हो, 14 महीने का, 15 महीने का, हम इसको 12 महीने के साइकिल में मानते हैं। तो 6 महीनों में आपको 2 रिव्यू को मौके मिलते हैं।
ऐसा इसलिए किया गया है कि छात्र ठगे ना जाएं। हमारा प्रयास हर दिन वैसा होता है कि कोई मुखौटा नहीं कि मूवी का ट्रेलर आपको स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए ईजीएस्ट टॉपिक आपको तैयार करके जो वर्षों से तैयार है वो आपको पढ़ाएं, आपको इम्प्रेस करने में लगे रहें, और उसके बाद आपकी फ़ीस जब जमा हो जाए तो बाद में जो है हम आपसे आप कौन, फ़ीस जमा हो गई और हम अपनी अब जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम आपसे फ़ीस लेते हैं तो अपनी जिम्मेदारी प्रत्येक बच्चे के प्रति निभाते हैं। हमारे लिए हर एक छात्र इम्पोर्टेंट है जिसने फ़ीस दी है। और ऐसा नहीं है कि 5 तेज छात्र या 100 लोगों के बीच में 100 लोगों 50 लोग 50 एक बैच में होते हैं, 50 में 2 तेज छात्र सीख रहे हैं, बाकी 48 छात्र जो हैं वो हमको पैसा फेंकने के लिए आए हमारे पास, और जो है कोचिंग ख़त्म करने के बाद वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के लिए देखिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, लाइव क्लास के लिए ये होगा रिव्यू ऑप्शन, यहाँ भी होगा। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास में ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ होगा ऑनलाइन। यहाँ तो ऑनलाइन क्लास में एक क्वार्टरली रिव्यू मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप संतुष्ट हो गए, पहले आपने प्रवेश लिया, 3 महीने बाद आपसे रिव्यू लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा आप संतुष्ट हैं या नहीं है। आप कहेंगे असंतुष्ट हैं, बिना सवाल जवाब किए आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। और टारगेट ये जब शुरू होगा तो इसके लिए 1 मंथ, मतलब आप 7 दिनों के फ्री क्लास के बाद आपको अच्छा लगा, आपने प्रवेश लिया, लेकिन 1 महीने बाद आपसे रिव्यू लिया जाएगा। आप कहेंगे असंतुष्ट है कि कहीं आप फंस तो नहीं गए, ठगे तो नहीं गए। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आपकी 1 महीने बाद रिव्यू में आपकी बची हुई फीस वापस होगी। ये हो गया। अच्छा, और व्यापम के लिए मैं बता दूं तो कुछ लोग छात्र हमारे पास बहुत आते हैं कि हमें केवल व्यापम की कोचिंग करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि अलग से कोई व्यापम की बैच हमारे यहाँ नहीं चलती। उसका कारण भी स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको। देखिए, जो पीएससी का प्री का सिलेबस है और जो व्यापम का सिलेबस है, तो पीएससी प्री का सिलेबस 80% होता है, इस व्यापम के सिलेबस का कवर हो जाता है 80%। पीएससी प्री की आपने तैयारी की तो आप व्यापम के 80% सिलेबस कर चुके होते हैं। जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, प्री में नहीं होता, जो इंग्लिश के आते हैं, किसी 150 प्रश्नों में कहीं 10 नंबर का इंग्लिश आता है, कहीं 20 नंबर का, बहुत मायने रखता है, क्योंकि व्यापम में आप 1 नंबर से आपकी मेरिट से बाहर हो जाएंगे, मेरिट में अंदर आ जाएंगे। तो इंग्लिश होता है इसके अंदर, फिर कंप्यूटर ज्ञान और एडवांस कुछ मैथ्स के टॉपिक होते हैं, एडवांस मैथ्स जो पीएससी प्री में नहीं होते। तो ये अवधि 3 महीने की होती है, 3 मंथ्स। तो जिसे व्यापम करना है, जो फ्रेशर छात्र है, ये आप गलतफहमी है आपकी कि व्यापम की नौकरी, अधिकतर छात्र ऐसा करते हैं कि व्यापम की वैकेंसी आई तो वो फॉर्म भरते हैं और कोचिंग ढूंढते हैं, फिर आप खुद शिकार होने के लिए चले जाते हैं। आप जाएंगे किसी भी कोचिंग में, आप बोलेंगे सर पटवारी का फॉर्म निकला है, मैं तैयारी करना चाहता हूँ, क्या 3 महीने में हो जाएगा? वो बोलेगा बिल्कुल हो जाएगा, आप आइए, हमारे यहाँ बैच चल रही है, हम आपको करवाएंगे। और उस 3 महीने, क्योंकि उस समय हवा होता है वैकेंसी का, छात्र सारे मोर देन 90% छात्र जो है फॉर्म भरकर अब वो सोचते हैं कि हम तैयारी शुरू करेंगे और 3 महीने 4 महीने में हम पटवारी बन जाएंगे या व्यापम की कोई भी नौकरी पा कर। सरासर गलत है, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ ये शॉर्ट टर्म बैच एक फ्रेश चलती नहीं। एक फ्रेशर छात्र जिसका टारगेट व्यापम है, उसे पहले लॉन्ग टर्म बैच ये करना होगा, प्लस 3 महीने का ये करना होगा, तब जाकर वो पीएससी प्री और व्यापम दोनों के लिए तैयार होगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि पीएससी प्री का 80% सिलेबस व्यापम में होता है, और व्यापम के हर एक एग्जाम में सारे पीएससी के छात्र जो मेन से इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं वही बैठते हैं। तो आपको टक्कर किसको देना है, किनको बाहर करना है? आपको पीएससी के छात्रों को बाहर करना है। और व्यापम को ईजी मत मानिए, व्यापम का भी स्तर बहुत अच्छा है, वहाँ भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब नहीं होगी तब तक पटवारी जैसा एग्ज़ाम, पटवारी यामीन ये सब एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा। तो 6 महीने में आप व्यापम के लिए तैयार हो जाएंगे, 8 महीने में व्यापम के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट 1000 में या लाख में जो है 5 स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं जो बहुत ब्रिलियंट है, जो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं और जिनका बेसिक बहुत क्लियर है, वो कर सकते हैं। तो अपवाद के लिए मैं आप लोगों को मूर्ख नहीं बनाऊंगा, नहीं होता। एक अच्छा छात्र
पीएससी के एक ब्रिलियंट छात्र को भी कम से कम 3 वर्ष लगते हैं पीएससी में फाइनल पोजीशन पद प्राप्त करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, और व्यापम के लिए भी लगभग 2 से 3 साल बिल्कुल लगेंगे ही। 1.5 साल तो व्यापम के लिए आपको तैयारी करनी है, तो 1.5 साल 1 साल मिनिमम 1 साल 1 से 1.5 साल लगेंगे ही एक छात्र को कि वो व्यापम के एग्ज़ाम में क्रैक करे और जाकर वहाँ मेरिट में अपनी जगह बना पाए। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रोग्राम होता है। हाँ, किसी को 6 महीने में करना है तो माफ़ कीजिएगा, हमें अब ऐसा पैसा नहीं चाहिए जहाँ 6 महीने के लिए 4 महीने की बैच हम शुरू कर दें वैकेंसी आने पर और एक फ्रेशर छात्र जो है वो कुछ ना कर पाए। अगर भविष्य में शुरू भी होगी तो ये केवल और केवल उनके लिए होगी जो कोचिंग कर चुके हैं, जो तैयारी कर चुके हैं। फ्रेशर छात्र जो है लगेगा उसको कि मैं यहाँ पर जो है 20,000 की बजाय 6,000, 7,000 या 8,000 फीस में मैं कोचिंग कर लूँगा, तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हम आपको नहीं देंगे, आपका पैसा जो है, आप हमें पैसे तो दे जाएंगे लेकिन वो पैसा जो है मुझे खलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक फ्रेशर छात्र नहीं हो सकता तैयार। उसको इतना समय और इतना 15 महीने का पीएससी और व्यापम के लिए व्यापम के लिए तैयार होने के लिए उसे कम से कम 1.5 साल लगेगा ही कि वो जाकर और लोगों को कॉम्पीट कर सके और वहाँ जो है पीएससी के छात्रों को टक्कर देकर वहाँ पद ले सके। बहुत बड़ा सिलेबस है। हम इस तरह का पैटर्न रखा है कि भाई तेज छात्रों को देखकर हम नहीं पढ़ाते। 95% जो सामान्य छात्र या जो कमज़ोर छात्र हैं हम उनको टारगेट में लेकर पढ़ाते हैं कि सारे छात्र जो हम पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने हमें फ़ीस दी है, वो सारे सीखें। धीरे धीरे एक सामान्य छात्र भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए और वो जो है ब्रिलियंट हो जाए, एक कमज़ोर छात्र भी उसको हम मोटिवेट करके या इस तरह से पढ़ाकर धीरे धीरे उसे उठाकर वहाँ तक पहुँचा सकें। हाँ, जो तेज अपने आप को मानते हों, जिन्हें लगता हो कि भैया मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो वो आपके लिए ये बैच होगी। जो सोचते होंगे कि मेरा बेसिक क्लियर है, सब कुछ, अब मुझे जल्दी से करना है, तो आपके लिए ये क्लास होगी, ये टारगेट पीएससी ये क्लास होगी शॉर्ट टर्म। लेकिन यहाँ हम आप नए छात्र जो होगा, हम यहाँ आपकी जवाबदारी लेंगे ही नहीं। यहाँ आपको समझ में आता है नहीं आता, फिर आप शिकायत करेंगे कि रिव्यू का अगर समय ख़त्म हो गया, जैसे यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन होगा, आपको सिर्फ एक क्वार्टरली रिव्यू मिलेगा 3 महीने पर, 2 महीने पर, सॉरी, क्वार्टरली रिव्यू नहीं, 2 महीने पे आपसे फीस रिफंड का एक रिव्यू मिलेगा टारगेट पीएससी बैच में। ठीक है, हाँ, तब तक जो है छात्र को लगे कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने जो है वो इस बैच को चूज़ कर लिया, एक नया छात्र कि मैं यहाँ से तैयार हो सकता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इस बैच में ट्रांसफ़र कर जाएँ। लेकिन मैं यहाँ आपसे 2 महीने के बाद आपकी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूं किसी भी छात्र को, नए छात्र इससे तैयार नहीं हो सकता। नया छात्र 99% छात्र जो है यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, बिल्कुल तैयारी का ख्याल अपने मन से निकाल देंगे। जबकि यही बैच सामान्य तौर पर पॉपुलर है और यहाँ का रिज़ल्ट भी मुझे पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट का हालत क्या होता है। बहुत 100 में जो 2-3 तेज छात्र होते हैं, जो अन्य को पहले से तैयारी किए हुए हैं, स्वाध्याय करके आए हैं, बेसिक क्लियर करके आए हैं, वही होते हैं। बाकी सब मुंह ताक कर फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे कोचिंग जाएंगे, पैसा देंगे, दूसरे कोचिंग करेंगे, कोचिंग ही करते रहेंगे, पैसा ही फेंकते रहेंगे, तब जाकर 3-4 साल में कहीं तैयार होते हैं। क्योंकि शुरुआत यदि सॉलिड नहीं रही तो एक छात्र जो है एक छात्र जो है कायदे से तैयारी कर 2 साल में कर सकता था, यदि प्रॉपर शुरुआत में ही वो भटक गया तो 4 साल, 5 साल, 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना में चला जाता है, क्योंकि वो पूरा हौच पौच हो जाता है, वो वापस नहीं आ पाता। अब आते हैं, देखिए ये तो समझ गए आप। अब मैं आता हूँ हमारे कोचिंग में जो स्टूडेंट को मोटिवेट रखने के लिए लॉन्ग टर्म क्लास में, और यहाँ भी स्कॉलरशिप जो है वो ऑनलाइन क्लास में स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं होता है, वो ऑफलाइन के लिए स्टूडेंट्स मोटिवेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम वो यहाँ ऑफलाइन के लिए होता है, और वो ऑफलाइन में यहाँ होगा। ये क्या होगा भाई, लॉन्ग टर्म की पहले बात करता हूँ। आप रिव्यू हो गया आपका दूसरा क्वार्टरली रिव्यू, 6 महीने में प्रत्येक छात्र को एक स्कॉलरशिप का अवसर मिलता है। जैसे कि क्योंकि साइकिल में चलता है, जैसे इस बीच 6 महीने में आप जो पढ़े हुए हैं क्लास में जो आप पढ़ेंगे उसी से आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा।
उसमें जो टॉप 10% छात्र होंगे उन्हें उनकी 50% फीस मोटिवेशन के रूप में रिफंड की जाएगी। लालच कई बार अच्छा होता है, आप भले इस लालच में पढ़ाई करें लेकिन कम से कम पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए कि स्कॉलरशिप प्रत्येक छात्र को मौका मिलता है। कोई छात्र कभी भी आया, कोई 2 महीने में आया, कोई जनवरी में आया, कोई 6 महीने जो वो पढ़ेगा तो सबको एक मौका मिलता है। जैसे आपके किसी साइकिल में 30 छात्र बैठे, हमने पहला स्कॉलरशिप टेस्ट लिया और उस रेंज में 30 छात्र आ रहे हैं, तो 30 छात्र बैठे स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो इसका 10% कितना हुआ? 3 छात्र। ये बैठेंगे 30 छात्र यदि बैठे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो टॉप के 10% इन्हें इनकी 50% फीस एक स्कॉलरशिप मोटिवेशन के रूप में इन्हें रिफंड की जाती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी होगा। ये जब शुरू होगा तो यहाँ 3 महीने में होगा। यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट कब होगा? 3 महीने में होगा। 3 महीने में होगा और इसमें भी 10% छात्र जो है, यहाँ साइकिल में नहीं होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट एक ही बार होगा और सारे छात्र जो है वो बैठेंगे। और मान लीजिए 50 छात्र हैं, 50 छात्र बैठे तो 10% होता है 5 टॉप में 5 आए हुए छात्रों को उनकी फीस, आधी फीस रिफंड कर दी जाती है। अच्छा, अब मैं उसके बाद आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले इसके बाद 5 ईयर्स फीस रिफंड प्रोग्राम। 5 वर्ष में यदि आप हम पर विश्वास करके आते हैं तो 5 वर्ष में यदि आप किसी नौकरी में नहीं आ पाते हैं तो हम अपनी विफलता मानेंगे और आपकी पूरी की पूरी फीस उन 5 वर्ष के पश्चात आपको रिफंड हो जाएगी। और मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताने वाला हूं वो भी आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, वो कोई ठगने के लिए नहीं है, केवल एक स्टूडेंट अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएगा और वो निभाए और हम उसे अपनी विफलता मान लेंगे और उसकी फीस वापस होगी। बाकायदा बॉन्ड साइन करके दूंगा मैं, बॉन्ड, लीगल बॉन्ड, कि यदि 5 वर्ष में आपने वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो किए हैं और आप किसी नौकरी में नहीं आ पाए तो आपकी फ़ीस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, आपकी फ़ीस आपको वापस हो जाएगी। यदि हम नहीं करते तो आपके पास एक रास्ता होगा, आप कोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, कि लोग चाहेंगे कि भाई श्योरिटी क्या है कि हमें 5 वर्ष बाद फीस मिलेगी, तो लीगल बॉन्ड के साथ होगा ये। अब मैं बताता हूँ ये कहाँ होगा, ये कहाँ अप्लाई होगा। ये CGPSC एंड व्यापम, ये इंटीग्रेटेड बैच में लागू होगा। लॉन्ग टर्म प्लस व्यापम, मतलब ये 15 से जो ये इसमें जो प्रवेश लेंगे बच्चे, ये 5 ईयर फीस रिफंड प्रोग्राम यहाँ लागू होता है। देखिए भाई, PSC की तैयारी की, आप केवल PSC का प्री दे रहे हैं, PSC आज, हाँ ये यहाँ भी होगा लॉन्ग टर्म, कि 5 वर्ष में यदि हम छात्र जो है PSC का प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया तो हम उसे फीस वापस करेंगे। और किसी ने इस PSC प्री का मीन्स लॉन्ग टर्म प्लस व्यापम किया और वो ये PSC प्री भी नहीं निकाल पाया या फिर व्यापम में नौकरी नहीं प्राप्त कर पाया, तो वो हमसे 5 वर्ष पश्चात हमारे पास आएगा कि सर मैंने इस वर्ष एडमिशन लिया था और मैं किसी नौकरी में नहीं हूँ। बस वो 50 रुपये का नोटरी लगता है कि भाई हाँ मैं कि आज किसी भी शासकीय नौकरी में नहीं हो पाया हूँ, वो हमारे पास ला के जमा करेगा और अपनी फ़ीस ले जाएगा। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको शर्तें क्या है कि ये कौन सी कंडीशन में ये फुलफिल होगा। छात्र, अब इसको ध्यान से सुनिए, 5 ईयर्स रिफंड प्रोग्राम मैं आपको समझाता हूँ। पाँच वर्षों में फीस वापसी, 5 वर्षों में फीस वापसी, पूरी फीस वापसी, पूरी आपने जितनी फीस दी है वो फीस वापसी। यदि आप असफल होते हैं हमारे पास PSC की लॉन्ग टर्म और या CGPSC और व्यापम की लॉन्ग टर्म बैच करने के पश्चात, तो हम आपकी 100% फीस वापस करेंगे 5 वर्षों पश्चात। 5 वर्ष इसलिए रखे हैं कि भाई हम सामान्य और कमज़ोर छात्र सबको देख कर चलते हैं और
नौकरी इतना आसान नहीं है जो आपको ये कोचिंग वाले चाहे जितने भ्रमित करें। 90% छात्र जो है लगभग 5 वर्षों में ही किसी नौकरी में आ पाते हैं। कंपटीशन ज़्यादा है, आपको भिड़े रहना पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी, और 6 महीने 1 साल में आप भूल जाइए कि जो है आप नौकरी में आ जाएंगे। अच्छा, 2 वर्ष आप मतलब आप 2 टर्म, जैसे मान लो CGPSC प्री ये 12 महीनों का साइकिल है, फिर आप ये प्रथम वर्ष हुआ, फिर आप सेकंड करके दूसरा टर्म पूरा करेंगे, मतलब 2.5 वर्षों तक लॉन्ग टर्म। PSC प्री का मेंस के छात्र पहला आपने कंप्लीट किया और दूसरे वर्ष भी आप हमारे क्लास में रहेंगे। क्यों, क्या होता है कि कमज़ोर और सामान्य छात्र जो होता है वो हो सकता है कि अभी परिपक्व नहीं हुआ, उसने सीखा जरूर, आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन वो चाहता है कि फिर से मतलब वो एक बार और करे, जिससे दूसरे वर्ष मतलब पहला टर्म आपने कंप्लीट किया, आपने कोचिंग पूरी की, दूसरे वर्ष आप फिर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट में हम छात्र को देखते हैं छात्र किस विषय में कहाँ जा रहा है। तो दूसरे वर्ष क्या होगा, हम आप पर काम करेंगे, आपके कमज़ोर विषयों पर आपको फोकस करेंगे और आपको उन कमज़ोर जो विषय आप जहाँ कमज़ोर रह गए हैं उन्हें मजबूत करके आपको तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पहला, ठीक है। मतलब आप 2 वर्षों मतलब 2.5 वर्ष 2 टर्म कोचिंग के 2 टर्म पूरी कंप्लीट करते करते आपकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। प्रथम बार जब आप कोचिंग कंप्लीट करेंगे तब भी आपकी 90% कम से कम अटेंडेंस होनी चाहिए, दूसरी बार भी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप एक छात्र ये नहीं कर सकता कि छात्र जो है हफ्ते में 2 दिन चेहरा दिखा रहा है, आ ही नहीं रहा है क्लास, और वो क्लास को सीरियस नहीं लेता और वो जाए, और हम वो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसे जो छात्र होंगे जो खुद ही सिंसियर नहीं होंगे, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आपके पास ऑप्शन होगा 3 महीने में, यदि आपको लग रहा है पढ़ने में आपको हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप अपनी फीस वापस लेके कोचिंग छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके सामने रिव्यू ऑप्शन हम रखते हैं। ये वो छात्र जो सीरियस छात्र हैं, जो वाकई में करना चाहते हैं, चाहे वो कमज़ोर ही क्यों ना हो बेसिक्स में, चाहे वो अपने आप को कमज़ोर ही क्यों ना मानता हो, हम उनके लिए ऐसा करते हैं कि वो क्लास रेगुलर रहे, 90% उसकी अटेंडेंस हो। क्लास में जितने भी टेस्ट होंगे इन 2 टर्म्स में, उसमें 90% उपस्थिति, पहले टर्म में भी 90% टेस्ट में उपस्थिति उसकी हो। टेस्ट में बिल्कुल, जो छात्र टेस्ट से भागता है वो छात्र क्या तैयारी करेगा? टेस्ट देने से कभी आप गलती करेंगे, आपके नंबर कम आएंगे तो मैं आपको गरियाऊंगा, मैं आपको झंझोड़ूंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कभी आप गलती कर रहे हैं तो आपको मोटिवेट, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको मोटिवेटेड रखूँ। आप यदि आप पढ़ नहीं रहे मुझे लगता है तो फिर मैं आपको झंझोड़ूँ कि आप अगले टेस्ट में स्कोर करें। टेस्ट बहुत ज़रूरी, 90% टेस्ट में अटेंडेंस होनी चाहिए और कोई शर्त नहीं, ये शर्त आप पूरी करेंगे दोनों टर्म। पहली एक राउंड कोचिंग खत्म करने के बाद दूसरे राउंड भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 90% आपकी क्लास में उपस्थिति होनी चाहिए दोनों टर्म में और 90% टेस्ट में उपस्थिति होनी चाहिए। बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसकी फ़ीस जैसे PSC प्री लॉन्ग टर्म हिंदी मीडियम की फ़ीस कितनी है? 20,000 है। इंग्लिश की कितनी है? 24,000 है। तो इसकी फ़ीस होगी 25,000 और इसकी फ़ीस होगी 30,000। ये क्योंकि आप दूसरे वर्ष भी, लेकिन हम वो दूसरे वर्ष की इतनी फ़ीस नहीं ले रहे हैं, हम केवल यहाँ 5,000 बढ़ा रहे हैं और यहाँ 6,000 बढ़ा रहे हैं। ये आपको हम बॉन्ड साइन करके देंगे यदि आप इन अवधि में आप 5 वर्ष बाद हमारे पास आते हैं कि सर आपने वादा किया था कि 5 वर्षों में हम किसी नौकरी में नहीं आ पाए, किसी भी नौकरी में, PSC में या व्यापम में या किसी रेलवे में नहीं आ पाए, आपने कोई भी फॉर्म भरा तो वहाँ पर हाँ एक और चीज़, तो हम आपकी फ़ीस पूरी की पूरी, कोई कटौती नहीं, आपकी फ़ीस वापस करेंगे। और एक और चीज़, एक और शर्त है कि भाई 2 वर्ष आपने 2 टर्म पूरा कर लिया, आपने जिस दिन हमारी क्लास ज्वाइन की आपका ये 5 वर्ष की अवधि वहाँ से शुरू हो गया।
आपने 2.5 वर्ष पहला टर्म पूरा कर लिया, मतलब आपने 12 से जो 15 महीने के बीच ये आपने क्लास पूरी कर लिया। अब यहाँ से मतलब आप यहाँ से मान के चलिए, हम मानते हैं 3.5 साल, 3.5 साल आप कंपटीशन में हैं। 3.5 साल में ये छत्तीसगढ़ में पीएससी के सारे फॉर्म भरेंगे और व्यापम के सारे फॉर्म भरेंगे आप, ये मैंडेटरी है। आप फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं तो आप नौकरी में कैसे आएंगे, है ना? आप फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं तो नौकरी में कैसे आएंगे? तो ये पीएससी इन 5 वर्ष की अवधि में जितनी भी पीएससी निकलेगी वो आप पीएससी की फॉर्म भरेंगे, और व्यापम की जितनी भी वैकेंसी आएगी, पीएससी के तो सारे फॉर्म भरेंगे आप, लेकिन व्यापम के जहां पर आप एलिजिबल हैं, जहां आपकी सारी वैकेंसी निकली है, वहाँ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है तो आप मैथ्स वाले हैं तो आपके लिए वो काउंट होगी, वो आपके लिए काउंट नहीं होगी, है ना? कि कोई स्पेशल कॉमर्स वाले के लिए तो वैकेंसी आपके लिए काउंट नहीं होगी। आप फॉर्म भरें इस तक, कब? पहला टर्म पूरा करने के बाद आप फॉर्म भरेंगे। आप फॉर्म भरेंगे और आपको जो जब आप 5 वर्ष बाद हमारे पास आएंगे तो आप इन सब का एडमिट कार्ड लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि आपने जो है आप एग्ज़ाम में बैठे हैं लेकिन आप किसी नौकरी में नहीं आ पाए, हम आपकी पूरी फीस वापस लेंगे। हम केवल कुछ 0.25% या पॉइंट क्लास में जितने कोई कोचिंग चाहे जितने छात्र पढ़ा देती है उसमें 0.25% या आधे प्रतिशत या 1% छात्र जो सफल छात्र होते हैं, केवल उस पर सीना नहीं ठोकना चाहते। हम उन 99% या 99.550% छात्रों की असफलता की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं कि यदि हम सफल नहीं हो पाए तो हम उन्हें दिखाकर आपसे फीस लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं, आपकी फ़ीस वापस होनी चाहिए। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई छात्र विश्वास कर मेरे पास आया है और जिस ध्येय से आया है, जिस मकसद से आया, वो मकसद ही मैं पूरा नहीं कर पाया, उसे मोटिवेट नहीं कर पाया, उसे सिखा नहीं पाया, उसे कंपटीशन के लिए तैयार नहीं कर पाया, तो उसकी फ़ीस लेकर मैं क्या करूँगा? एक बेरोज़गार छात्र जो है वैसे ही परेशान होता है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा मैं, ठीक है? तो अब मैं आपको नीडी और मोस्ट नीडी इसके बारे में समझाता हूँ। नीडी और मोस्ट नीडी ये योजना जो है ये उन छात्रों के लिए है जो सक्षम नहीं है, वित्त रूप से फाइनेंशियली कमज़ोर है। तो इसके लिए देखिए, पहले मैं नीडी की बात करता हूँ। नीडी क्या है? नीडी योजना मैं समझा रहा हूँ आपको। नीडी योजना क्या है? इस योजना के तहत मेहनती और ईमानदार गरीब छात्रों को मासिक फीस का प्रावधान, मतलब कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास जो इतनी फीस एक साथ नहीं दे सकते, वो मासिक फीस देंगे। जैसे कि यदि आप इस लॉन्ग टर्म बैच में 12 से 14 महीने, तो आपके लिए 10 माह की मासिक किस्त का प्रावधान होगा, आप देंगे। और यदि आप स्कॉलरशिप टेस्ट में यदि उस 10 टॉपर में आ जाते हैं तो आपकी वो सारी फीस जो मतलब 6 महीने तक आपने महीने के रूप में, मासिक के रूप में जमा की है, वो तो होगा ही वापस, और आपकी 100% रिफंड हो जाएगी और बाकी आपकी जो फीस होगी वो माफ़ हो जाएगी। ठीक है? ऐसा इसलिए कि भाई हम फ्री क्लास को शो कर ये वो हम नॉन सीरियस स्टूडेंट की भीड़ नहीं चाहते हम कि उन भीड़ को देखकर अन्य छात्र भागे चले, हम ऐसी भीड़ नहीं। हम केवल मदद करना चाहते हैं उन छात्रों की जो वित्त की समस्या के कारण जो है वो कोचिंग नहीं कर पाते या वो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाते। ठीक है? ये नीडी योजना के लिए। अब मैं नीडी योजना की शर्तें आपको बता दूं। नीडी योजना की शर्तें, नीडी की बात कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। उनके अभिभावक या उनकी आय वार्षिक 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वार्षिक आय। गांव में उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम 2 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि पंजीकृत नहीं होनी चाहिए। आपके परिवार में से किसी के पास भी 2 एकड़ से ज़्यादा, कुल मिलाकर 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए।
शहर में उनके अभिभावक या परिवार में किसी का, आपके फैमिली है, परिवार का मतलब होता है कि माता पिता, आपके जो भाई बहन और आप स्वयं शामिल हैं। इनके किसी के पास भी शहर में किसी के नाम से भी 500 स्क्वायर फीट शहर में, है ना, 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा मकान नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। तीसरी, इस योजना के हितग्राही को कोर्ट नोटरी से सत्यापन जमा करना होगा। आपको जो भी निधि योजना के तहत आना है, आप कोर्ट से 50 रुपये 100 रुपये की नोटरी होती है, आप नोटरी करवाएंगे कि आपने इस हमारी सारी योजना की सारी शर्तें का आप पालन करते हैं और आप जो भी हमें जानकारी दे रहे हैं वो सत्य है। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने अभिभावक का या आपका वो जमा करना होगा कोर्ट की नोटरी के साथ कि आप सारी जानकारी जो दे रहे हैं वो सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं है। यदि गलत पाया गया तो आप दुगनी फीस पेनल्टी के रूप में जमा करेंगे। ये नीडी योजना की शर्तें हैं। अब मैं आपको मोस्ट नीडी की योजना की शर्तें बताता हूँ। तो निर्धन पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए हमारे पास 2 योजनाएं हैं, नीडी और मोस्ट नीडी। इसको मैं समझा देता हूँ नीडी और मोस्ट नीडी में अंतर क्या है। नीडी योजना जो है ऐसे छात्रों के लिए है जिनकी या उनके परिवार में किसी की वार्षिक आय 1,20,000 से कम है, जिनके परिवार या उनके पास कुल मिलाकर 2 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं है, जिनके परिवार में कोई शासकीय नौकरी में नहीं है। परिवार का यहाँ अर्थ यह है कि माता पिता और बच्चे, आज जैसे मतलब आपके भाई बहन या आपके माता पिता में से कोई शासकीय नौकरी में नहीं है। शहर में जिनके पास 5,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का स्वयं का मकान नहीं है शहर में, ठीक है। तो ऐसे छात्रों के लिए नीडी स्कीम है। जैसे लॉन्ग टर्म में 10 महीनों की मासिक किस्त में वो फीस जमा करेंगे और टारगेट बैच जब शुरू होगी तो 6 महीनों की मासिक किस्त में फीस जमा करेंगे। ऐसे छात्र भी स्कॉलरशिप योजना के भागीदार होंगे। वैसे 6 महीने की मासिक किस्त आपने जमा की, स्कॉलरशिप में आप टॉप 10% में आ गए तो आपकी 100% फीस माफ़ हो जाएगी। मतलब 6 महीनों में जो आपने मासिक किस्त में फ़ीस जमा की वो भी रिफ़ंड हो जाएगी और बाकी आपको आगे फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये नीडी स्कीम, नीडी और वो रिव्यू ऑप्शन और ये सब आपके सारे छात्रों के लिए है। ये फिर मोस्ट नीडी में आते हैं, ये अति गरीब मेहनती छात्रों के लिए है। इसकी क्या क्राइटेरिया है? तो इसकी क्राइटेरिया ये है कि जिनके पास वाहन विहीन, कोई वाहन भी नहीं है, 2 पहिया वाहन भी नहीं है, जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है, जिनके परिवार में कोई शासकीय नौकरी में नहीं है, जिनके परिवार में जो वार्षिक आय है वो 1,20,000 से कम है, ये अति गरीब छात्र मैं इन्हें मानता हूँ। और इनके लिए ऐसा है कि 10वीं के चुने हुए सिलेबस के आधार पर 1 महीने आपको अनाउंस किया जाएगा जब भी ये बैच होता है, शुरू होता है। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास तो जाहिर सी बात है उनके पास इतना संसाधन नहीं होगी कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकें, तो ऑफलाइन के लिए ये सुविधा उनके पास है। मोस्ट नीडी के लिए जब भी हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होगा तो हम अनाउंस करेंगे और 1 महीने का समय दिया जाएगा और उसमें चुने हुए फिजिक्स मैथ्स, वो आपको वो शायद स्लाइड में है, वैसे विषयों से जो आप 10वीं तक पढ़े हुए हैं उस लेवल के परीक्षाओं में, जो कि जिसने तो ये आराम से घर में इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे 100 छात्रों को अधिकतम टेस्ट में बैठने की सुविधा होगी। कोई एक डेट निश्चित होगा, 100 छात्र जो मोस्ट नीडी की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आएंगे और ऐसे 30% अधिकतम या 30 संख्या में अधिकतम इन छात्रों को हम कोई बिना किसी फीस के हम टेस्ट के माध्यम से जो चुने हुए छात्र होंगे 30% या 30 की संख्या में उन्हें हम बिना किसी फीस के कोचिंग देंगे और बिना किसी कोचिंग फीस के हमारे यहाँ पढ़ेंगे और उनमें से जो प्री क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस की भी बिल्कुल फ्री क्लास होगी। वो मेंस की भी तैयारी हमारे यहाँ निःशुल्क करेंगे।
तो ये रही सारी योजनाएं, और स्पष्ट कर दूं कि मैं सहायता करना चाहता हूँ। मैं फ्री क्लास का हथकंडा कि फ्री क्लास चलाऊँ, ये चलाऊँ, सब मुझे इनसिंसियर जो है कचरा स्टूडेंट की भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो गरीब वो भी छात्र हो जाता है जो जिसके जेब में 20,000 का मोबाइल हो। तो मैं वास्तविक रूप से जो सक्षम नहीं है उनकी सहायता करना चाहता हूँ, इसलिए ये योजना मेरे यहाँ संचालित होती है। फ्री क्लास का हथकंडा ये सब मैं नहीं अपनाना चाहता, ठीक है। फ्री क्लास का हथकंडा ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई छात्र नहीं है तो वहाँ फ्री क्लास दिखाकर कुछ भीड़ दिखा ली जाए, और उस भीड़ को देखकर फिर और छात्र चले आए कि वहाँ भीड़ लगी रहती है, और वहाँ तो जो सक्षम नहीं है वो फ्री क्लास का हथकंडा अपनाते हैं, जिनमें काबिलियत नहीं है, जो छात्रों को सिखा नहीं पाते या छात्रों को फीस के आधार पर। ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग जिन्होंने स्टार्टिंग की फ़ीस जो है 15,000 के साथ कोचिंग शुरू की, छात्र नहीं आए या जो छात्र आए लौट कर चले गए, फिर उन्होंने फ़ीस कम कर दी, 10,000 कर दी, छात्र फिर भी नहीं आ पाए, जो छात्र आए वो चले गए, तो उन्होंने हथकंडा चुन लिया है कि फ्री क्लास चलाएं। और फ्री क्लास से क्या है कि फ्री तो जंगल में आप शुरू कर दें तो वहाँ छात्र पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो कोचिंग कर चुके हैं, जो बहुत बार बार फीस नहीं दे सकते, वो कोचिंग का जुड़ाव चाहते हैं, वो पहुँच ही जाते हैं कि किसी तरह से हम क्लास से जुड़े रहेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे। तो इस तरह का हथकंडा मेरे यहाँ नहीं चलता। फ्री क्लास किसी के यहाँ नहीं, मेरे यहाँ कहीं भी चलता हो, मेरे यहाँ नहीं चलता। हम केवल जो ज़रूरतमंद है उनकी मैं सहायता करता हूँ, बिना पैसे के कोचिंग नहीं चलती। और जिन्होंने भी कोचिंग खोली हो वो पैसे के लिए ही उन्होंने कोचिंग खोली है, कोई जन सेवा के लिए कोचिंग नहीं खोली है जिस तरह वो दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मैं बहुत सारे उदाहरण है यहाँ कि फ्री क्लास का हथकंडा ऐसे भी होता है कि एक कोचिंग जो है दुर्ग में ही प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, जिनकी स्टूडेंट की भीड़ कम होने लगी, क्योंकि लगभग 2-2.5 वर्षों से मैं यहाँ हूँ, और हम छात्र जो है मेरे पास आगे जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ जाते, तो संख्या कम होने लगी, तो फ्री का हथकंडा अनाउंस कर दिया कि हम कॉलेज के छात्रों को फ्री में पढ़ाएंगे। असल में कॉलेज से ही निकल के छात्रों को ग्रैब करने का तरीका, तो मेरे यहाँ ऐसा हथकंडा काम नहीं करता। स्पष्ट बोलता हूँ, स्पष्ट रूप से चलता हूँ। वो जो करोड़ों कमाते हैं वो अब उनके स्टूडेंट कम होने लगे तो फ्री क्लास का हथकंडा अपनाएं। आप लोग अभी समझेंगे, आगे दुनियादारी देखेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि ये सारी योजनाएं आप देखेंगे कि तो यहाँ छात्रों को फांसने के लिए कोई बैकडोर गेट नहीं है, ये व्यवस्था में परिवर्तन लाने का एक तरीका भी है, ठीक है। और फ्री क्लास लेकर फ़ोटो इकट्ठा करना, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से फ़ोटो इकट्ठा करना, ये सब घिनौने हथकंडे जो है ना इनकी ब्यूरोक्रेट्स में जगह है और ना झूठ की जगह है। दूसरा, एक और चीज़ जो मेरे कोचिंग में नहीं होती है वो डिस्काउंट। पहले 50 आने वाले छात्रों को 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। भाई मैं सब्जी भाजी नहीं बेच रहा हूँ, ये शिक्षा है, एक सेवा दे रहा हूँ जिसके लिए मैं फ़ीस लेता हूँ, तैयार करना मेरा उद्देश्य है, सब्जी भाजी नहीं बेच रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता है ये जो शिक्षा को घिनौना व्यापार, क्योंकि व्यापारी बहुत झूठ बोलते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए बहुत झूठ बोलते हैं, तो वो मेरे यहाँ नहीं होता है। ना मैं सब्जी भाजी के साथ डिस्काउंट या साबुन तेल के साथ डिस्काउंट ऑफ़र रखता हूँ। ये हथकंडे मार्केटिंग के, ये बेकार हथकंडे शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं और ना मेरे यहाँ जगह है इनकी। दूसरी एक और चीज़, बहुत सारे छात्र मेरे पास संपर्क, क्योंकि दुर्ग में ही एक कोचिंग है, ये भी माहिर हैं अपने मित्र को अपने कोचिंग का गौरव बताकर छात्रों को आकर्षित करने में। इनके कोचिंग में एक स्कीम चलती है कि एक छात्र जो इनके पास आ गया है वो जितने छात्र अपने मित्रों को ले आएगा उस कोचिंग में, तो उनको प्रत्येक छात्र पर जो है 10% कमीशन मिलेगा। हास्यास्पद है और बहुत घृणा होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि छात्र जो है उनको कमीशन खोर शुरुआत से ही बना रहे हैं, मात्र इसलिए कि जो है अपने काबिलियत से ये छात्र इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाने के तरीके से इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, कमीशन का लालच देकर जो छात्र उनके यहाँ आते हैं उनसे अपनी भीड़ इकट्ठी करने को। बहुत सारे छात्रों ने मेरे यहाँ फ़ोन किया कि सर वहाँ तो ऐसा होता है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और 3 दोस्तों को लेके आऊँगा, फीस में छूट दीजिए। तो माफ़ कीजिएगा, कमीशन खोर मैं पैदा नहीं करना चाहता,
यही कमीशन खोर आगे जाकर भ्रष्ट अधिकारी बनेंगे जो समाज के लिए जो है दीमक की तरह काम करते हैं। मेरे यहाँ केवल वही आमंत्रित है जो ईमानदार है, और मेरे यहाँ मैं ईमानदारी जो एक गुण है इसकी बहुत कद्र करता हूँ। भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट इंसानों से मुझे सख्त नफरत है, और ना मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ का छात्र कोई ऐसा इंसान बने। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे यहाँ जो छात्र आए उसमें ईमानदारी के गुण डाल सकूं। मैं स्वयं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से अपना कार्य करता हूँ। मेरा जो छात्र है वो भी आगे चलकर ईमानदार अधिकारी बने, ईमानदार अफसर बने, और वास्तविक रूप से इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ वो खड़ा हो, गरीबों की मदद करे, जो नीडी लोग हैं उनकी सहायता करे, सरकारी योजनाओं का लाभ ईमानदारी से उन तक पहुँचाए। वरना ये जो ईमानदारी है ना, ईमानदार, ये बुज़दिलों के बस की बात नहीं है। और बुज़दिल लोग जो है वो सिस्टम का हवाला देकर या अपने लालच को छुपाने के लिए ये कहते हैं कि सिस्टम में ढलना पड़ता है, भ्रष्ट बनना पड़ता है। तो माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं। ईमानदार व्यक्ति दिलेर होता है अपने कैरेक्टर से भी, और उसे जो है बेईमान और बुज़दिल जो है उसे डरा नहीं सकते हैं। तो जो ईमानदार होता है वो दिलेर भी बनता है। तो ये है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में नहीं आई तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं। और इस तरह से हाँ, कुछ समय के लिए लाइव क्लासेस के बारे में ये बता चुका हूँ कि यूट्यूब के लिंक के माध्यम से चलेंगी। 1-1.5 महीने में सारी जैसे व्यवस्था हो जाएगी तो वो अपडेट हो जाएगा, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और एक और चीज़ कि जो छात्र ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो फ़िलहाल, क्योंकि हम बहुत लेट हो जाएंगे, तो मैं ऐसे विषय ही ऑनलाइन क्लास में शुरुआत में चलाऊँगा जिनके लिए फिज़िकल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा वादा है आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी, कैसे तैयारी करना है आपको समझ में आ जाएगा ऑनलाइन क्लास में। लेकिन आपको फीस जो आप 1 अगस्त तक आप पढ़ें, आप यदि संतुष्ट हैं हमारे प्रयासों से, आप हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास की जो फीस है वो आप जमा कर सकते हैं। और जब ऑफलाइन क्लास सरकार का आदेश आता है, जब ऑफलाइन आएगी तो आप बाकी ऑफलाइन की बची हुई फीस जमा कर ऑफलाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं। जो छात्र ऑनलाइन लाइव क्लास के होंगे वो चाहें तो वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास के छात्र जो हैं वो अलग होंगे, वो रिकॉर्डेड क्लास में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, तैयारी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अस, फी स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्कीम्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम, review program. So the needy and most needy schemes are for those students who are really in need and they could not carry on their coaching, they could not appear in the competition because of their financial strains, financial problem. So they are most welcome. We are ready here to help you out. और एक और योजना इसके बारे में बता देता हूँ, हम है ना योजना। इसमें वो बीपीएल छात्र जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 से कम है, वर्तमान में जिनके पिता का देहांत हो चुका है, ऐसे 10% छात्र या मैक्सिमम 10 छात्रों को जो है हम हर, चाहे टारगेट प्रोग्राम हो, चाहे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो, चाहे मीन्स हर में 10% या 10 अधिकतम 10 छात्रों को जो है हम उनको भी निःशुल्क कोचिंग पढ़ाएंगे जिनके पिता का देहांत हो चुका है, जिनके घर में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को भी हम निःशुल्क, बिल्कुल 100% निःशुल्क कोचिंग देंगे। और कोई दुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड।